बिहार में 10 दिनों का लॉकडाउन लग गया है और इसके साथ ही एक बार फिर से विपक्ष के तमाम नेताओं ने सरकार को घेरा है कि आखिर इस लॉकडाउन के फैसले को इतना लेट क्यों लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस फैसले पर अब एनडीए के नेता ने भी आपत्ति जताना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता है दानिश रिजवान, उन्होंने इस लॉकडाउन के फैसले को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। देखिए, बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला निसंदेह न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया है, लेकिन हमें लगता है कि इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं से गरीब तबका निराश होगा, क्योंकि अगर वो कोरोना से बच भी सकता है लेकिन भूख से जरूर मर जाएगा। न्यायालय ने टिप्पणी जरूर करी है, लेकिन न्यायालय को गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए था, खासकर उन तबकों का जो हर दिन मेहनत करता है और शाम में अपने परिवार के लिए राशन का इंतजाम करता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आपने लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया है, लेकिन इस फैसले के साथ साथ आपको दिहाड़ी मजदूर और गरीबों की चिंता करनी होगी। जो लोग रोजाना मेहनत कर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनको हर मामले से छूट मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, जो लोग किराएदार हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनका किराया माफ होना चाहिए। बैंकों के लोन का जो इंटरेस्ट है वो माफ होना चाहिए। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जनता के बीच में आक्रोश पनपेगा, जिसका नतीजा बिल्कुल खराब होगा। तो आपने सुना, दानिश रिजवान है जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बेशक यह जो फैसला लिया गया है वह कोर्ट के दबाव में लिया गया, क्योंकि कोर्ट ने बीते दिनों फटकार लगाई, उसके बाद नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया, लेकिन मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। जो मजदूर है, जो गरीब है, जिनके रोजगार के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। भले ही लॉकडाउन की वजह से बीमारी से बच जाएंगे, लेकिन भूख से लोग मर जाएंगे। तो बड़ा सवाल एक बार फिर से दानिश रिजवान ने उठाया है। आपको याद होगा, बीते दिनों जीतन राम मांझी ने भी सीधे तौर पे कहा था कि बिहार में लॉकडाउन लगाने का मैं समर्थन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों के लिए व्यवस्थाएं करा दीजिए, बिजली बिल माफ करा दीजिए, स्कूल फीस माफ करा दीजिए, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करा दीजिए, जो मजदूर है उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं करा दीजिए। उसके बाद बिहार में लॉकडाउन लगा दीजिए, 1 महीना नहीं 3 महीना के लिए लगा दीजिए, मैं समर्थन करूंगा। तो ये बातें जीतन राम मांझी ने बीते दिनों कही थी। उसके बाद अब उनके प्रवक्ता ने आज लॉकडाउन लागू होने के बाद यह कह दिया है कि यह जो कुछ भी हुआ है सिर्फ दबाव में हुआ है और गरीबों का ख्याल नहीं रखा गया है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।